हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज जो है वो मयूरा से कहता है कि आज तुम अच्छे से तैयार हो जाना। खूबसूरत तो तुम वैसे भी बहुत हो, लेकिन थोड़ा और सही से तैयार हो जाना, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने पर। और मयूरा पूछती है कि कौन आ रहा है, लेकिन रिवाज नहीं बताता है। वो कहता है हमारे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं। इधर प्रेमलता जी और मामा जी भी पूछते हैं, पर रिवाज नहीं बताता। मयूरा पूछती है तो वो कहता है कि बस तुम तैयार हो जाना, हमने तुम्हें बता दिया ना कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना। तो फिर इधर मामा जी सोचते हैं कि क्या बात है भांजे जी, आज क्या करना चाह रहे हो। प्रेमलता जी भी पूछती हैं, पर रिवाज नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब मयूरा ये सोचती है कि पता नहीं कौन आ रहा है, अब रिवाज क्या करने वाला है। इधर आप देखेंगे कि रिवाज तैयार होता है शाम के लिए, और फिर वो सोचता है कि आज मयूरा तुम्हारा सारा सच सबके सामने आ जाएगा। आज हमें पता चल ही जाएगा कि तुम हो कौन आखिर, और तुम यहाँ पर आई क्यों हो, क्या चाहती हो। इधर मयूरा देख रही होती है कि रिवाज तैयार हो रहा होता है, और मयूरा वो देखती है कि वो परफ्यूम जो उसने रखा है दवाई मिला करके वो उठा रहा है कि नहीं। फिर मयूरा प्रे करती है कि गॉड ये वही परफ्यूम उठा ले। फिर रिवाज वही परफ्यूम उठा लेता है और वो परफ्यूम अपने लगाने लगता है। फिर वो कहता है कि रिवाज ने जो एक बार चीज़ सोच ली वो सोच ली, फिर वो वही करता है। परफ्यूम लगा करके फिर वो जाता है। इधर मयूरा भी शाम के डिनर के लिए तैयार हो जाती है और वो खड़ी होती है। तो रिवाज आता है, वो कहता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत, भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इतने में इधर मामा जी खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं, और प्रेमलता जी भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा सन हमें बताओ ना, सन हम कैसे लग रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुम एकदम बकवास लग रही हो, जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ यहाँ पर। और फिर प्रेमलता जी को काफ़ी बुरा लगता है, मामा जी को भी। मामा जी कहते हैं इसके आंखों पर तो मयूरा नाम की पट्टी चढ़ी है। और इतने में आप देखेंगे कि रिवाज के जो मेहमान हैं वो आ जाते हैं। मयूरा देखने लगती है और रिवाज उनका वेलकम करता है, कहता है अंदर आइए। और जो आदमी आता है वो डॉक्टर होता है, उसे बुलाते हैं। उसके पीछे से केशा आती है और केशा को सभी लोग देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और रिवाज देखने लगता है। केशा कहती है कि अरे तुमने ये नहीं बताया कि तुम मुझे यहाँ ला रहे हो। और फिर मिलवाती है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मुझे इसने बताया ही नहीं कि ये मुझे यहाँ पे ला रहे हैं, वरना मैं आप लोगों को पहले ही बता देती। और प्रेमलता जी कहती हैं कि ये केशा हमारे हाथ से निकल गई, वरना कितनी अच्छी लड़की है ये, और ये मयूरा हमारे पल्ले पड़ गई। और फिर मयूरा कहती है कि केशा आओ ना, अंदर आओ। और फिर केशा और उनको दोनों लोगों को वो अंदर बुलाते हैं, रिवाज और मयूरा, और दोनों लोग फिर अंदर आ जाते हैं। केशा कहती है कि रिवाज तुमने बताया नहीं घर में कि हम लोग आ रहे हैं। इधर मयूरा कहती है कि हमें पता है। इतने में आप देखेंगे कि मयूरा मोबाइल में सब चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और इधर मयूरा उन लोगों को वेलकम करती है और उनको दोनों लोगों को अंदर बुलाते हैं। रिवाज कहता है कि अंदर आइए, और केशा और उसकी फ्रेंड का रिवाज वेलकम करता है। केशा काफ़ी खुश होती है कि सिसोदिया हाउस में आ करके। और जब प्रेमलता जी देखती हैं केशा को तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि ये लड़की हमारे हाथ से निकल गई। और फिर मयूरा काफ़ी शॉक्ड होती है। इधर केशा और वो उसका फ्रेंड दोनों लोग अंदर आते हैं, तो वो कहता है कि जल्दी से तुम अपना काम शुरू कर दो। रिवाज इशारा कर देता है तो केशा कहती है श्योर। और फिर वो कहते हैं कि आप बस एक बार काम शुरू तो होने दीजिए। इधर प्रेमलता जी कहती हैं कि अंदर आओ ना अंदर, और फिर चलो तुम लोग आए, चलो अब यहीं खड़े रहोगे क्या, चलो अब अंदर आओ ना। और फिर प्रेमलता जी उन सबको अंदर बुलाती हैं। तो वो केशा और उसके फ्रेंड दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर डिनर के लिए दोनों लोग आ जाते हैं अंदर। प्रेमलता जी कहती हैं आओ, आज हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है तुम सबके लिए, और अपने हाथों से बनाया है। इधर केशा कहती है कि रिवाज से कि तुमने सब कुछ सही से तैयारी की है। तो रिवाज कहता है ये रिवाज की तैयारी है और इसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तो केशा कहती है ठीक है, आज हम लोगों को सब कुछ जल्द से जल्द पता चल ही जाएगा। इधर ताशी जो मार्केट से सब्जी लाई होती है वो घर पर खोलकर देखती है, सारी सब्जियां सड़ी हुई होती हैं। और फिर वो रूप को दिखाती है। रूप कहता है ये क्या किया तुमने।
और फिर ताशी कहती है कि ऐसा करो, तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना देती हूँ, तुम दाल चावल खा लेना। और इतना कह कर के वो दाल चावल के लिए तैयारी करने लगती है। अब रूप मन में सोचता है कि तुम्हारा तो कुछ करना पड़ेगा, तुम इस गरीबी वाली लाइफ में तुम बहुत खुश लग रही हो, कुछ करना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि डिनर के लिए सभी लोग टेबल की चेयर पे बैठ जाते हैं और केशा काफ़ी खुश होती है। केशा प्रेमलता जी बता रही होती हैं केशा को कि आज हमने अपने हाथों से खाना बनाया है, बहुत अच्छा अच्छा। तो इतने में पता चलता है कि वहाँ पे अंदर से नौकर आता है, वो बताता है कि रिवाज भैया ने सारा खाना वो हटा करके बाहर से सारा खाना ऑर्डर किया है। और जब वो ये बताता है तो फिर प्रेमलता जी कहती हैं ईशान ये तुमने क्यों किया। तो वो जो परफ्यूम का असर हो जाता है तो वो कहता है हम कहीं तुम लोग कुछ मिला के खिला देते, इसीलिए हमने बाहर से मंगवाया। और फिर एकदम से वो चुप हो जाता है, वो सोचता है ये क्या मैं कर रहा हूँ, और फिर शांत हो जाता है। मयूरा मन में सोचती है कि देखो अभी जैसे जैसे दवाई का असर होगा वैसे वैसे देखना होता क्या है, तुम सारी बातें सबके सामने कह दोगे। और इधर मयूरा देखती है कि उसका मोबाइल सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट है, सारा कन्फेशन यहीं पर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इधर केशा खाना खाने के लिए रेडी होती है और खाना सर्व होता है। इधर जो डॉक्टर होते हैं वो मयूरा को देख रहे होते हैं और वो मयूरा जब मोबाइल में लगी होती है तो वो खाने में दवाई मिला देते हैं और फिर वो खाना जो होता है वो मयूरा को ऑफ़र करते हैं। मयूरा कहती है कि अरे आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं खुद ले लेती ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं खूबसूरत लड़की को खुद सर्व करता हूँ, और फिर वो दे देते हैं। और फिर वो पूछती है मयूरा कि आप कौन है, मतलब आप क्या करते हैं। तो वो कुछ बता पाते उससे पहले ही रिवाज बता देता है कि ये डॉक्टर है। तो कोई कुछ पूछता तो फिर रिवाज जब बता देता है डॉक्टर, वो एकदम शांत हो जाता है। तो प्रेमलता जी कहती हैं जी डॉक्टर हैं, तुम लोगों ने मैं बताया नहीं। और फिर वो चुप हो जाता है। और और फिर केशा और वो डॉक्टर दोनों लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर वो देखते हैं कि मयूरा वो खाना खाने लगी है जो उन्होंने दिया था दवाई मिला करके। इधर रिवाज केशा भी ये सब देख रहे होते हैं और अब वो लोग इंतज़ार करते हैं कि दवाई का असर हो जाए जल्दी से। अब डॉक्टर देखते हैं कि मयूरा ने वो खाना खाना शुरू कर दिया है, उसके अंदर दवाई वो पहुंच गई है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इनसे उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी फैमिली तो काफ़ी एडवांस्ड होगी ना। तो फिर वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली कहीं बाहर है। तो मयूरा कहती है कि नहीं, मेरी यहीं झांसी में ही फैमिली है, मैं झांसी की ही रहने वाली हूँ। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, फिर हमारी है। फिर वो अपनी बातों को संभालती है। इधर डॉक्टर पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन मयूरा अपने आप पे कंट्रोल करती है। वो मन में सोचती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये मैं क्या कह रही हूँ। और फिर वो काफ़ी कंट्रोल करती है अपने आप पर। और इधर फिर मयूरा कुछ जवाब दे पाती, इधर केशा और रिवाज उसकी बातों पर ध्यान दे रहे होते हैं। वो देखते हैं कि मयूरा क्या क्या जवाब देती है। और इधर मयूरा खा रही होती है। मयूरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, चक्कर से आने लगते हैं, कुछ नशे के महसूस होता है। तो फिर प्रेमलता जी बोल पड़ती हैं बीच में। वो ये कहती हैं डॉक्टर साहब और बताओ, और तुम किस किस का इलाज करते हो। और प्रेमलता जी बात नहीं करने देती हैं। मयूरा कुछ बता पाती, डॉक्टर कुछ पूछ ही नहीं पा रहे होते हैं प्रेमलता जी की वजह से। डॉक्टर इशारा करते हैं कि इनको यहाँ से हटाओ। और फिर आप देखेंगे कि केशा और रिवाज यही सोचते हैं अब ये अम्मा कहीं से यहाँ से चली जाएं। तो फिर केशा कहती है कि देखो मैं कुछ करती हूँ। फिर इशारे में फिर केशा कहती है कि मेरे पास ओ नो, मेरे पास मैसेज आया ताशी का किचन में हाथ जल गया है। ओ और फिर वो परेशान हो जाती। प्रेमलता जी कहती है मैं अभी जा रही हूँ मैं। और मयूरा भी कहती है अरे ताशी का हाथ जल गया, मैं भी जाती हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर रिवाज कहता है अरे अम्मा, अरे तुम जाओ। और यहाँ पर मयूरा तुम क्या करोगी जा कर के। मयूरा कहती है कि नहीं, मुझे जाने दो, आखिर वो मेरी ननद है। इधर डॉक्टर से वो कहता है रिवाज की जल्दी से बातें उगलवाओ। तो फिर वो कहते हैं कि रिवाज कहता है कि जल्दी जल्दी बात करो। तो वो बताता है कि आपकी मम्मी जी बात ही नहीं करने दे रही हैं। तो केशा बहाने से अम्मा जी को भेज देती है। अम्मा से कहती है कि ताशी का हाथ जल गया है और वो घबरा जाती हैं। वो ये कहती हैं कि अच्छा हाथ जल गया है तो हम अपनी ताशी को देखने जाएंगे, हमारी लड़की को कहाँ भेज दिया है। इधर रिवाज डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो सब कुछ बता देगी, लेकिन उसने अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, वो कुछ भी बताने से पहले अपने आप को रोक रही है। और रिवाज कहता है कि कुछ भी करो, हमें आज सारी सच्चाई जाननी है।
तो इधर डॉक्टर कहते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, और जहाँ तक कि अब दवाई का असर हो रहा है वो सब कुछ बता देगी, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने तो दो, मुझे पूछने तो दो। लेकिन आपकी मम्मी पूछने नहीं देती हैं। और फिर केशा जब बताती है ताशी के बारे में, तो प्रेमलता जी कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, अरे हमारी ताशी बहुत परेशान है, हमारी ताशी को वहाँ पे जला दिया, यहाँ कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी है, और वहाँ पर देखो किस तरह से। मयूरा कहती है कि अरे ताशी का हाथ जल गया है तो मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी जाऊँगी। लेकिन प्रेमलता जी कहती हैं कि तुम घर पे बैठो, तुम क्या करोगी जा कर के। तो मयूरा कहती है कि क्यों, मैं भी जाऊंगी ना। तो इधर रिवाज भी मना करता है, तो मयूरा कहती है कि क्यों, वो मेरी ननद नहीं है, मुझे भी जाना है। तो फिर रिवाज कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं तुम इनके साथ बैठो, वो ताशी का हाथ ही तो जला है, वो ठीक हो जाएगी। और फिर प्रेमलता जी रिवाज से कहती है जाने के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर केशा काफ़ी खुश होती है। केशा कहती है कि वो किचन में हाथ जल गया है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी ही। और इधर प्रेमलता जी जाती हैं। मयूरा काफ़ी कहती है जाने के लिए, लेकिन रिवाज जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहीं रुको।